बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और इंसान। हम इस मौजू को दो हिस्सों में तक़सीम करेंगे। पहला तो ये कि हमारे इमाम इंसानों के लिए क्यों आए हैं और इंसानों के लिए इमाम के वजूद का होना क्यों ज़रूरी है। दूसरा मौजू ये कि एक आम इंसान में और हमारे वक्त के इमाम में क्या फ़र्क है और किन चीज़ों में हमारे इमाम दीगर इंसानों से इम्तियाज़ रखते हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि परवरदिगार आलम ने जब कारवान बशरियत का आगाज़ किया तो मुहतदी से पहले, या यूँ कहूँ एक आम आदमी से पहले, उसने हादी को भेज दिया ताकि इंसान एक लम्हे के लिए भी बग़ैर हादी के ना रहे। और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि ख़ातमुन्नबिय्यीन का दौर आ गया। जब ख़ातमुन्नबिय्यीन का भी आखिरी साल आया तो उन्होंने बइत्तिफ़ाक़ जमीउल मुस्लिमीन मैदान गदीर खुम में अपना एक वली मुअय्यन कर दिया कि देखो, मेरे बाद ये तुम्हारा मौला और तुम्हारा हाकिम होगा। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर चला, यहाँ तक कि जब ग़ैबत का ज़माना आया और ग़ैबत सुग़रा के ख़त्म होने के बाद ग़ैबत कुबरा के ज़माने का आगाज़ हो गया। मैं नाज़रीन आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हादी इस कायनात में आया और उसने इंसानों की हिदायत की तो उसकी ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ एक ये थी कि ये दुनिया बग़ैर हादी के बहुत जल्दी गुमराहों में चली जाती है। या यूँ कहा जाए कि अगर हादी एक लम्हे के लिए भी इस दुनिया में ना हो तो ये दुनिया बग़ैर हादी के दिरहम बरहम हो सकती है। बल्कि ख़ुद इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं पलक झपकने के लिए भी तुमसे अपनी निगाहों को फेर लूँ तो ये ज़मीन तुम्हें अहले अर्ज़ के साथ खा जाएगी, ये ज़मीन तुमको पूरा का पूरा अपने अंदर समो लेगी। इसका मतलब ये है कि इमाम की ज़रूरत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी के हर मैदान पे, हर गांव पर इमाम हमारे लिए मशअल राह हैं। इंसान कुछ भी कह ले कि इमाम मौजूद नहीं हैं, बल्कि इमाम फरमाते कि देखो, मैं मौजूद हूँ और मैं उस सूरज की तरह हूँ जो बादलों के पीछे है। यानी क्या मतलब, जिस तरीके से सूरज बादलों के पीछे होकर भी नूर देता रहता है, बेऐन ही मैं पर्दे गैब में होकर भी तुम्हारी हिदायत कर रहा हूँ और तुम्हारे वजूद के लिए मेरा वजूद एक नूर की हैसियत रखता है कि उस नूर की बिना पर ही तुम ज़िंदा और सलामत हो और तुम दुनिया में तमाम नेमतों से इस्तिफ़ादा कर रहे हो। नाज़रीन मोहतरम, एक आम इंसान के लिए भी इमाम का वजूद बहुत ज़रूरी है। ये पहला मौजू हमारा था। दूसरा मौजू हमारा ये है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब हुकूमत करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत फ़र्क है हम में, जो हमारे हाकिम होते हैं उनमें और दीगर हाकिम में। क्या फ़र्क है? कहा जब आपकी हुकूमत होगी इस कायनात में तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाहिर को देखेंगे। यानी आप ये नहीं पूछेंगे कि अगर मसलन कोई मुकदमा आया जिसमें कत्ल व गारत गरी की बहस होगी तो इमाम ये नहीं पूछेंगे कि गवाह लेकर आओ, शाहिद लेकर आओ ताकि मैं फ़ैसला करूं। किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा तो इमाम गवाह की ज़रूरत यहाँ पेश नहीं होगी इमाम को, बल्कि इमाम अपने इल्म गैब से फ़ैसला करेंगे और आम इंसानों के लिए वो फ़ैसला एकदम सही फ़ैसला होगा, क्योंकि इमाम किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, इमाम को किसी फ़र्द बशर की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इमाम अपनी हुकूमत को अपने दम पर चलाएंगे और अपने इल्म गैब के दम पर चलाएंगे। इमाम को अपनी हुकूमत में न किसी की एहतियाज है, न ही किसी की ज़रूरत है। और हम में, या यूँ को जो एक आम इंसान में और इमाम में एक और फ़र्क ये है कि एक आम इंसान की उम्र जो होती है वो मुख्तसर सी होती है, लेकिन इमाम की जो उम्र है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 256 हिजरी से आज तक आप अल्हम्दुलिल्लाह बाक़ायदा हयात हैं और हम आपके नूर से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं।
چونکہ آپ کا وجود ہر زمانے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی امام نے بارہا مرتبہ علماء دین کی اور اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، اور امام نے بس ایک مطالبہ کیا ہے کہ تم مجھ پر یقین کامل رکھو، تم مجھے سچے دل سے مانو، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، جو بھی مشکل درپیش آئے گی، میں حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، میں تمہاری اس مشکل کو آسان کروں گا۔ بہت سی روایتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بس ایک واقعہ آپ کے سامنے کہ جب علامہ حلی علیہ الرحمہ کہ جب ایک عالم دین ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں، ناظرین محترم، ہزارہا مرتبہ امام نے ہماری مدد فرمائی ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علمی مسائل کے لیے امام کی طرف رجوع فرمایا ہے، جس میں مشہور شخصیات میں علامہ حلی علیہ الرحمہ ہیں، مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ ہیں، کہ جنہوں نے اس کائنات میں رہ کر جبکہ ہم غیبت کبریٰ موجود ہیں، اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنا لیا اور اتنا منزہ بنا لیا کہ اپنے وقت کے امام کا دیدار کیا اور ان سے اپنے مسائل کا حل کیا، تاکہ اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو اگر انسان خود چاہے تو اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ بس صرف 2 اسٹیپ ہیں، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم واجبات کو انجام دیں، مستحبات کو انجام دیں، تاکہ ہم اس لائق بن سکیں اور ہمارا نفس اس لائق بن سکے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ان کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔